हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए आज हम 9th या 10th क्लास के ग्रामर के दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए हम एक वाक्य लिखते हैं कि राधा इज ए गुड गर्ल। ये एक वाक्य हमने लिखा। आप इसमें क्या देख रहे हैं? एक शब्द राधा है, दूसरा शब्द इज है, तीसरा शब्द ए गुड गर्ल। देख रहे हैं? तो इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो इनके कार्य के अनुसार, इनके अर्थ के अनुसार इसे 9 भागों में विभक्त किया गया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, लेकिन हम यहाँ पर 9 भाग बताएंगे, है ना। इसे 9 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए देखिए परिभाषा को। तो देखिए, प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 9 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझ में आया? कि प्रत्येक वाक्यों में जितने भी शब्द रहते हैं, सभी के कार्य, सभी के अर्थ अलग अलग होते हैं। उन्हीं के अनुसार जिन्हें हम 9 भागों में विभक्त करते हैं, इन 9 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 9 भाग क्या क्या है? देखिए, नाउन संज्ञा, उसके बाद एडजेक्टिव विशेषण, आर्टिकल, ये अलग आ गया। इसका हिंदी आप अग्रपद कहते हैं। आर्टिकल अग्रपद, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव, कंजैक्शन समुच्चय बोधक अवयव, इंटरजेक्शन विषम्यादि बोधक अवयव। ठीक, वीडियो को रोक करके आप इसे पहले नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। चलिए आइए अध्ययन करते हैं। तो नाउन का डिफिनेशन क्या है? हम अगर कोई पूछेगा तो सीधे बोलेंगे क्या कि ऑल नेम इज नाउन। ये साधारण सा परिभाषा है कि जितने नाम हैं, जितने भी नाम हैं दुनिया में, सभी क्या हैं? नाउन है। अगर आपको विधिवत बताना है तो क्या लिखेंगे कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक, क्या है परिभाषा? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ आपको कुछ बातें नोट करने वाली हैं। देखिए, वस्तु मीन्स थिंग्स, जो अंग्रेजी में कहते हैं थिंग्स। वस्तु थिंग्स शब्द का क्या अर्थ होता है? इसमें यहाँ वस्तु शब्द जो हमने दिखाया कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, है ना, गुण, इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो वस्तु का शब्द का अर्थ क्या होता है? इस वस्तु के अंतर्गत देश आ जाता है, इसी वस्तु के अंतर्गत देश आ जाता है, इसी वस्तु के अंतर्गत स्थान आ जाता है, इसी वस्तु के अंतर्गत नदी आ जाता है, इसी वस्तु के अंतर्गत पहाड़ आ जाता है। मतलब वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं और जिनके बारे में सोच सकते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? वस्तु। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम परिभाषा में बताएं किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, तो प्राणी का नाम तो जानते हैं, जो जीवित है, जो सांस लेते हैं। स्थान तो आप जान ही रहे हैं। और वस्तु का तात्पर्य क्या है कि देश के नाम भी आ जाएंगे, स्थान के नाम भी आ जाएंगे, नदी के नाम भी आ जाएंगे, पहाड़ के नाम भी आ जाएंगे। अर्थात वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या जिनके बारे में सोच सकते हैं, वो सभी वस्तु के अंतर्गत आएंगी। इन सब को आप ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखिए, प्राणियों के नाम में राम आ गया, अब्दुल आ गया, जॉन आ गया, आशा आ गया, ये प्राणियों के नाम है। पशुओं के नाम भी
कौन कौन से आते हैं नाउन में, सभी परिभाषाएं, सभी उदाहरण आपको समझा रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन आज क्लियर हो जाएगा आपको। प्राणियों के नाम राम, अब्दुल, जॉन, आशा, और भी कई नाम होंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं। पशुओं के नाम में काऊ, हॉर्स, लायन। पक्षियों के नाम में पैरट, काइट, है ना, पिजन। अब स्थान के नाम क्या कहेंगे, मथुरा, कानपुर, आगरा, पटना, और भी कई सारे नाम आ जाएंगे। वस्तुओं के नाम में, इस वस्तु के नाम में नदी आते हैं, पहाड़ आते हैं, पुस्तकें के नाम आते हैं, महीनों के नाम आते हैं, दिनों के नाम आते हैं, खाड़ियों के नाम, समुद्र के नाम, और प्राकृतिक पदार्थों के नाम इसी वस्तु के अंदर आते हैं। अब वस्तु का नाम जो है क्या क्या है, टेबल, चेयर, है ना, हाउस, बुक। नदियों का नाम क्या है, गंगा, यमुना, गोदावरी, जो भी आप नाम जानते हो सब। पहाड़ का नाम हिमालय, एल्प्स, अरावली, है ना। उसके बाद पुस्तकों का नाम महाभारत, रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान, ये सभी सब नाउन है, याद रखिएगा। महीनों का नाम जनवरी, मार्च, कार्तिक, और भी जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी आप कह सकते हैं। दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे। खाड़ियों, समुद्रों के नाम इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी। प्राकृतिक पदार्थ के नाम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, वाटर, एयर। ठीक, ये सभी पदार्थ हैं। अब हमने आपको परिभाषा में क्या लिखाया, देखिए परिभाषा में कि किसी प्राणी बताया, आपको स्थान बताया, वस्तु। अब गुण बताए, दशा और कार्य, ये सब भी नाउन करते थे। गुण क्या होते हैं, दशा क्या होते हैं, कार्य। आइए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए गुण क्या होते हैं, गुडनेस, अच्छाई, किसी के अंदर क्या है, अच्छाई, ये भी एक संज्ञा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी एक संज्ञा है, गुण है। वीरता, ब्रेवी, है ना, ब्रेवरी, तो ये आपका क्या है, एक गुण है। दशा क्या होते हैं, बचपना, युवावस्था, चाइल्डहुड, यूथ, क्रोध, एंग्री, है ना, पॉवर्टी, निर्धनता, बीमारी, सिकनेस, गुलामी, है ना, स्लेवरी। तो ये सब किस में आती हैं, दशाओं में आती हैं। उसके बाद कार्य के नाम, कार्य क्या है, हंसना एक कार्य, लाफ्टर। चोरी, थिप। समूह के नाम क्लास, आर्मी, फैमिली, ये सब क्या है, समूह। तो आपके समझ में आया कि संज्ञा कितने नाम में आते हैं, क्या क्या आते हैं। संज्ञा की परिभाषा से आप क्लियर है। इन सभी को वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब हमें पढ़ना है कि आखिर हम संज्ञा को पहचानेंगे कैसे। देखिए नाउन संज्ञा ज्ञात करने की विधि क्या है, कि नियम क्या है, कि क्रिया क्या होता है आपको आगे बताएंगे, फिर भी हम बता देते हैं। किसी काम का करना या होना जिस शब्द से जानते हैं वो क्रिया कहलाता है। जैसे खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया होती हैं। ठीक, तो क्रिया से पहले कौन, क्या, किसको, किसने, ये 4 शब्द लगाने के बाद जो भी उत्तर आता है वो नाउन होता है। जैसे रेखा राइट ए लेटर, इस वाक्य में राइट क्रिया है, और राइट से पहले कौन लगाने पर प्रश्न क्या है कि कौन लिखता है, कौन लिखता है, तो रेखा लिखती है। जो उत्तर आए वो क्या है, नाउन। तो रेखा क्या हो गया, नाउन। इस प्रश्न का उत्तर क्या आता है कि लेटर, और इस वाक्य में रेखा और लेटर दोनों शब्द क्या है, नाउन है। क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, है ना, किसको लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, रेखा और लेटर, ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए। ठीक, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नाउन के प्रकार की व्याख्या। पहले हम पढ़ लेते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि काइंड ऑफ नाउन। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।